आज हम बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण विषय पर चर्चा करेंगे। बाबर का मुख्य युद्ध जो लड़ा गया भारत में प्रारंभ में, वो पानीपत का युद्ध था जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। लेकिन इससे पूर्व भी बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। आज अपन इन्हीं आक्रमणों की चर्चा करेंगे। पहला आक्रमण भारत पर 1519 ईस्वी में हुआ और इस आक्रमण के तहत बाबर ने बाजोर दुर्ग पर आक्रमण किया और घेरा डाला। दुर्ग के जो रक्षक थे उन्होंने बड़ी वीरता से सामना किया, लेकिन कुछ ही घंटों में वो पराजित हो गए और 7 जनवरी 1519 को बाबर ने बाजोर का किला जीत लिया। इस घेरे में बाजोर की जनता ने बाबर का विरोध किया था, इसलिए बाबर ने उनको दंड दिया और कहा जाता है 3000 लोगों की उसने हत्या करवा दी और स्त्रियों और बच्चों को कैद कर लिया। बाजोर के बाद दूसरा आक्रमण जो बाबर का हुआ वो फरवरी 1519 को हुआ और 1519 फरवरी में इसने झेलम नदी को पार करके उसके तट पर जो भीरा नामक स्थान पर वहाँ पर अपना घेरा डाला। भीरा के निवासी जो थे उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ भी बाबर ने काफ़ी लूटपाट करी और यहाँ पर बाबर ने मुल्ला मुर्शीद नामक व्यक्ति को दूत बनाकर इब्राहिम लोदी के पास भेजा और ये कहलवाया कि वो क्षेत्र जो कभी तुर्कों के अधीन थे उन्हें बाबर को दे दे। लेकिन दौलत खां लोदी ने लाहौर में ही मुल्ला मुर्शीद को रोक लिया और उसे इब्राहिम लोदी के पास जाने की अनुमति नहीं दी। कुछ दिन भीरा में रहने के बाद बाबर काबुल लौट आया और भीरा का जो उसने जीता था या उसने जो घेरा डाला था वह हिंदू बेग नामक व्यक्ति को देकर, जिसे मोहम्मद शाह के अधीन करके एक तरह से मोहम्मद शाह को ये कहा गया कि जब भी हिंदू बेग को आवश्यकता पड़ेगी वो सहायता करेगा, और बाबर वापस चला गया। लेकिन जैसे ही बाबर वापस गया वैसे ही वहाँ के जो अफ़गान थे, हिंदू थे, उन्होंने हिंदू बेग को मारकर भीरा से खदेड़ दिया। भीरा काबुल पहुँचा और 1519 के अंत में बाबर ने फिर आक्रमण किया और इसका नेतृत्व किया था यूसुफ जई अफ़गान ने। यूसुफ जई अफ़गान ने बाबर का सामना किया, लेकिन वो पराजित ही होने वाला था। उसी समय बाबर को खबर मिलती है कि सैद खान बदख्शां की ओर बढ़ गया है, इसलिए बाबर वापस काबुल लौट आया। अतः बाबर के जो प्रारंभ के 2 आक्रमण हैं उनका उद्देश्य राजनीति रहा हो ऐसा नहीं लगता, अपितु इन दोनों आक्रमणों में उसने लूटा और वापस चला गया। तीसरा आक्रमण बाबर का होता है 1520 में और ये आक्रमण होता है सियालकोट पर। इस आक्रमण के तहत बाबर बाजोर भीरा होता हुआ सियालकोट पहुंचता है। भीरा में उन लोगों को वो दंडित करता है जिन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। सियालकोट के पास सैदपुर में
बाबर का विरोध होता है, किंतु बाबर उसे कुचल देता है और यहाँ बाबर लूटपाट भी करता है। इसी समय उसे सूचना मिलती है कि कंधार के शासक शाह अर्दून ने काबुल पर आक्रमण कर दिया है। अतः बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ता है और इस आक्रमण में भी बाबर वापस चला जाता है और 1522 में वो कंधार पर अधिकार कर लेता है और अपने पुत्र कामरान को वहाँ का सूबेदार बना देता है। कंधार पर अधिकार करने के पश्चात बाबर 1524 में भारत पर चौथा आक्रमण करता है और इस आक्रमण के तहत बाबर लाहौर और पंजाब तक पहुंचता है। कहा जाता है इसी समय सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को प्रार्थना की थी कि दिल्ली का तख्त दिलाने में वह उसकी सहायता करेगा। इधर पंजाब के सूबेदार दौलत खां ने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी थी और चौथा आक्रमण इन्हीं कारणों के कारण हुआ था। यहाँ दौलत खां लोदी को था कि बाबर भी तैमूर की तरह वापस लौट जाएगा, इसलिए उसने आमंत्रित किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाहौर में बाबर की सेना का सामना सुल्तान की अफ़गान सेना से होता है और बाबर इस सेना को पराजित करके दीपालपुर पहुंचता है। यहाँ दौलत खां बाबर से मिलता है और दौलत खां से बाबर कहता है कि वो एक तरह से उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो यहाँ दौलत खां को एक तरह से झटका लगता है और उससे लगता है कि बाबर जो है के बारे में जो उसने सोचा था कि वापस चला जाएगा, ये तो सही नहीं हुआ और वो बाबर के साथ विश्वासघात करना चाहता है, लेकिन बाबर उसे कैद कर लेता है और काबुल लौटते हुए उसे मार्ग में छोड़ देता है। बाबर ने दिलावर खां की जो पैतृक दौलत खां की जो पैतृक जागीर थी वो दिलावर खां को दे देता है और वापस काबुल लौट आता है। अब वो इस बार वापस काबुल क्यों लौटा? तो कहा जाता है कि एक तो जिन अमीरों के निमंत्रण पर बाबर भारत आया था, उन्हीं अमीरों ने बाबर का विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे दौलत खां के कहने पर आया था, लेकिन दौलत खां जो है उसे लगा कि वो वापस चला जाएगा, तो यहाँ उसका विरोध, और बाकी के जो दौलत खां के साथ अमीर थे उन्होंने भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरा, बाबर ने सोचा था कि वो दौलत खां पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली पर आक्रमण करेगा, लेकिन यहाँ उसे पता पड़ गया था कि इब्राहिम लोदी इतना कमज़ोर शासक नहीं है जितना वो सोच रहा है। अगर इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़नी है तो पूरी तैयारी के साथ लड़नी होगी। और तीसरा जो कारण था वो ये था कि बल्ख में उज़्बेक जो हैं उनका उपद्रव जो है बढ़ गया था और वो बाबर निपटाने के लिए वापस काबुल आ गया था। बाबर के जैसे ही लौटता है, दौलत खां जो है वो सेना एकत्रित करके सुल्तानपुर पर अधिकार कर लेता है और दीपालपुर से आलम खां को भगा देता है। आलम खां भागकर काबुल पहुंचता है और बाबर के साथ संधि करता है, जिसके अनुसार वो बाबर से यह कहता है कि बाबर उसे दिल्ली का अधिकार दिलाने का वादा करे, इसके बदले में वो बाबर को लाहौर और उसके आसपास के पश्चिमी प्रदेश का जो है वो क्षेत्र उसको सौंप देगा।